दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो वैकेंसी एडवर्टाइज की है 33 पोस्ट के लिए जजमेंट राइटर की, और जो उसकी स्पीड है शॉर्ट एंड की रहेगी 120 WPM है, और 10 मिनट का वो पैसेज रहेगा। 50 मिनट आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिलने वाले हैं। तो आज हम इसी वैकेंसी के बारे में कुछ डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे कि सैलरी क्या होगी, वर्क प्रोफाइल क्या होगा, और कब एग्जाम आएगा, किस तरह का मैटर होगा, और भी कुछ जो मेन मेन पॉइंट्स रहेंगे उस पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस पोस्ट को भरने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो टाइमली उसको फिलअप कर दीजिए अपने फॉर्म को। और अगर आप भर चुके हैं तो अपनी प्रिपरेशन को विद इमीडिएट इफेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 80 WPM का एक कोई एग्जाम होता है तो हम उसको थोड़ा सा हल्के में ले सकते हैं कि चलो एग्जाम की डेट आएगी या थोड़ा सा अभी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मन बनाएं। तो ये सब चीजें कई बार रहती हैं शॉर्ट एंड एस्पायरेंट्स के मन में। लेकिन जब 120 WPM का एग्जाम हो और 10 मिनट का एग्जाम हो तो वहां पे आपको अभी से इतना मुस्तैद हो जाना चाहिए, इतना एक्टिव हो जाना चाहिए कि आपका जो अंदर से एक ऊर्जा है वो निकल के आनी चाहिए। क्योंकि 120 WPM हर आदमी अपनी विल पावर पे भरोसा नहीं करता कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। हो सकता है किसी को लगता हो कि अभी मेरी स्पीड 80 है, 90 है, या 100 है, या 110 भी हो सकती है। अगर 120 भी है तो एक्यूरेसी नहीं है। तो बहुत सारे हम एस्पेक्ट्स लेके चल रहे होंगे कि अभी मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपनी विल पावर को स्ट्रांग करके तैयारी को एटलीस्ट शुरू कर दीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आपने मन बना लिया कि मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, या इतनी मतलब ज्यादा स्पीड और इतने ज्यादा मिनट तक अपनी कंसंट्रेशन को मैं होल्ड नहीं कर सकता, तो दैट इज ए सेपरेट मैटर। बट अगर आपने मन बना लिया है तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तो जो मेन मेन पॉइंट्स है उस पे हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं भी हाई कोर्ट में 2 साल जॉब करके आया हूँ, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी मैं लास्ट में आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सैलरी क्या होगी, क्योंकि सबसे अल्टीमेट और मोस्ट अफेक्टिंग मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है, वो यही होता है कि पैसा कितना मिलेगा। क्योंकि हर आदमी, देखिए, नीड है आज की कि सबसे पहले आदमी कोई भी काम करता है तो देखता है कि मुझे उसके बदले में जो रेमुनरेशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। तो सैलरी की बात करेंगे। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो अभी इसके ऊपर मतलब सैलरी को पूरा जो आपका जो फर्स्ट डे से आपको पूरा मतलब जो ग्रेड पे है उसकी सैलरी देने के लिए अभी कुछ थोड़ा सा उसमें कोर्ट केस चल रहा है। और ये जान लीजिए कि अगर वो डिसाइड हो जाता है, वो जब भी होगा, अगर मान लीजिए उससे पहले की मतलब ये ज्वाइनिंग हो जाती है, तो जब भी वो डिसाइड होगा, जो भी उसका डिसीजन होगा, तो वो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन अभी की बात करें, जो एज पर करंट स्टेटस है वो यही है कि आपको आई थिंक 35 के आसपास सैलरी मिलने वाली है। और जब वो स्केल मिल जाएगा, मतलब अगर आपके फेवर में आ जाता है, जो भी वहाँ एस्पायरेंट्स ज्वाइन करेंगे या पहले के भी हैं जो, अगर उनका भी कोई इस तरह का उसमें चल रहा हो, तो ये मान लीजिए कि आपकी सैलरी आई थिंक 70 to 80,000 तो स्टार्टिंग होनी चाहिए। आई मतलब मेरा अनुमान है, आई थिंक इतना होना चाहिए। बाकी तो स्केल के हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बात हुई सैलरी की। दूसरी बात करें वर्क प्रोफाइल की, कि आपको वहां काम क्या करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट आप में से ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जॉब कर रहे होंगे, कहीं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होंगे, या फिर कहीं प्राइवेट जॉब भी कर रहे होंगे, या फिर अभी आप कोई जॉब नहीं भी कर रहे होंगे। तो सभी के लिए ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वर्क प्रोफाइल क्या रहता है। देखिए, आपको वहां पे जैसे आप सेलेक्ट होके जाते हैं, जो भी एस्पायरेंट सेलेक्ट होके जाएगा, उनके अंदर दो तीन मेन क्वालिटीज होनी चाहिए वहां के वर्क प्रोफाइल को हैंडल करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में जब आप जाएंगे तो आपको कोर्ट्स में काम करना होगा। जब आप कोर्ट रूम में जाएंगे सबसे पहले क्या लगता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि वहां जाने में आपको डर तो नहीं लग रहा कि आपने एग्जाम तो क्रैक कर लिया, बट वहां जाने में आपको कि पता नहीं कोर्ट में कैसा होता होगा। क्योंकि हम मान लीजिए कि 120 का एग्जाम क्लियर भी कर लें, तो क्या वहां पे एक्यूरेट 120 की डिक्टेशन होगी, क्या होगा, किस तरह से बोली जाएगी डिक्टेशन, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं।
तो सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अपना इम्प्रूव करना होगा अगर आप उस वर्क प्रोफाइल को मैच करना चाहते हैं। और वर्क प्रोफाइल की बात करें तो ये मान लीजिए कि देखिए जैसा जुडिशरी में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, ये सभी जानते हैं। तो वर्क बर्डन तो जुडिशियल डिपार्टमेंट में है ही, वो तो हर स्टाफ पे है, चाहे वो कोर्ट का स्टेनोग्राफर हो, चाहे वो कोर्ट का कोई माननीय जज हो या कोई जस्टिस हो, तो सभी के ऊपर वर्क का बर्डन तो है ही। तो इसका मतलब है हम भी काम करेंगे तो वर्क बर्डन तो रहेगा। बट आप ये मान के चलिए कि अगर सपोज करो कि आप 9 साढ़े 9 जो टाइमिंग है उस पर जाते हैं, तो आई थिंक अगर आपका कभी ये भी हो सकता है कि काम कभी जल्दी खत्म हो जाता है, कभी थोड़ा लेट होता है, बट ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है कि बहुत सारा मतलब कोई बहुत ऐसी दिक्कत होगी काम करने में। आपको वर्क प्रोफाइल को मैच करने के लिए कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो आप हैंडल कर सकते हैं, वो मैच कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको वहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे पहली चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा। दूसरी चीज क्या है, जैसा कि हम मान लीजिए कि किसी अदर डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं या कहीं भी हमारी जॉब लग जाती है, मतलब कोर्ट के अलावा, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें वहां पे डिक्टेशन लिखने को नहीं मिलती है, वहां पे क्लरिकल वर्क मिल जाता है, या फिर कई बार ये होता है कि आपको कुछ इंग्लिश थोड़ी बहुत आपकी ठीक है, तो आपने खुद से वहां नोटिंग ड्राफ्टिंग कुछ लेटर बनाना या जो भी रिप्लाईज करना आपने सीख लिया, तो वहां चल जाता है कि आपको शॉर्ट हैंड ना लिखनी पड़े। तो इस तरह का होता है बहुत सारे डिपार्टमेंट में, लोग बहुत साल जॉब करते हैं और फिर अपनी शॉर्ट हैंड का वो स्किल खराब कर लेते हैं क्योंकि उनको कभी डिक्टेशन नहीं मिलती। लेकिन कोर्ट में आपकी ये स्किल बरकरार रहनी चाहिए, जो स्पीड आप लेके जा रहे हैं उसको आपको मेंटेन करना है। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में 10-20 दिन, एक महीना कहीं ऐसी जगह आपकी ड्यूटी लग जाए जहां आपको डिक्टेशन ही ना मिले, बट उस दौरान भी आपको घर पे आके प्रैक्टिस करनी, क्योंकि जिस दिन आपको उस मतलब काम में बिल्कुल जाना पड़ेगा कि आपको डिक्टेशन कभी भी लिखनी पड़ सकती है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्किल को खराब करके बैठ जाएं। 1-2 महीना डिक्टेशन नहीं मिली तो उसको खराब कर लें, अपनी शॉर्ट हैंड की स्किल को बरकरार रखना है। आप ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे आपको पहले दिन से डिक्टेशन मिले या 2 महीने डिक्टेशन ना मिले, कुछ भी हो अपनी स्किल को बरकरार रखना है, ये दूसरी बात है। तीसरी चीज क्या है, आपकी इंग्लिश हो सकता है अच्छी होगी, क्योंकि 120 का एग्जाम अगर आप क्रैक करेंगे तो डेफिनेटली इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी रखनी होगी। अगर आप एग्जाम क्लियर कर भी लेते हैं और आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश एवरेज है, तो फर्स्ट डे से अपनी इंग्लिश पे काम करना शुरू कर देना। एग्जाम के बाद भी अभी से कर दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सा और एनहांस करना पड़ेगा। और जैसा कि आप जाते हैं कि कोर्ट रूम में आपको डिक्टेशन मिलती है, तो वहां पे कोई स्पीड का कोई मायने नहीं है, कितनी भी स्पीड हो सकती है, वो 100 भी हो सकती है, वो 120 भी हो सकती है, वो 130-40 कुछ भी हो सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और आपका मतलब जो शॉर्ट हैंड स्किल है वो अच्छा होगा, तो डेफिनेटली जैसे ही आप कोर्ट रूम से बाहर आएंगे, अपनी आपके पास जो आपकी फाइल्स पहुंच जाएंगी, तो जब आप अपनी शॉर्ट हैंड की कॉपी लेके बैठेंगे, तो आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजें आपको आपको फाइल में मिल जाएंगी, यानी कि फाइल में से देख के पढ़ के समझ के आप उस काम को कर सकते हैं। घबराने की बात नहीं है। तो थोड़ा सा आज मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है। अगर आपको लगता हो कि मुझे इस जॉब को लेना है, तो ये सारी चीजें समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात हो गई सैलरी की, बात हो गई वर्क प्रोफाइल की। अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में कि एग्जाम किस तरह का आता है। देखिए 2014 में लास्ट ये एग्जाम हुआ था, 10 इयर्स के बाद ये वैकेंसी आई है। और 10 इयर्स पहले मैंने भी ये एग्जाम दिया था, और तब आई थिंक जो मुझे मेरी मेमोरी में याद है, वो जो डिक्टेशन आई थी वो सेक्शन 125 सीआरपीसी की थी, जिसमें कोई मेंटेनेंस का केस था, और एग्जैक्ट 120 की स्पीड थी 10 मिनट्स में, कोई फ्लक्चुएशन नहीं था 120 पे, और लीगल डिक्टेशन थी। और अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है कि लीगल डिक्टेशन आनी चाहिए, क्योंकि जनरल डिक्टेशन 120 कवर करना आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत मतलब पॉसिबल भी नहीं होता, और दिक्कत भी आती है क्योंकि उसमें कुछ भी आ सकता है, और हमें काम भी उसी प्रोफाइल में करना है कि वहां जाके हमें लीगल जजमेंट्स टाइप करनी है, ऑर्डर्स टाइप करने हैं। तो अगर हमारा एग्जाम हो तो लीगल जजमेंट ही आनी चाहिए। ये मेरा मतलब एक सुझाव भी कह सकते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं कि यही आना बहुत जरूरी है, और चांसेस भी इसी के रहते हैं। फिर भी आप 5-10% जनरल डिक्टेशन को भी 10-1% जरूर एडिशन करके रखिएगा। तो ये मेरा एक सजेशन है आपके लिए। तो ये मैटर कैसा आएगा, एग्जाम कब होगा। एग्जाम जैसे बहुत सारे
अदर यूट्यूब चैनल पे भी आपने सुना होगा कि दिसंबर में एग्जाम हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आप टेंटेटिवली मतलब एज पर माय एक्सपीरियंस अब मैं आपको बताना चाहूँ तो वो जनवरी या फरवरी हो सकता है, क्योंकि एज पर पास प्रैक्टिस अभी तक जितनी बार भी हाई कोर्ट की कोई वैकेंसी आई है उसका समय यही रहा है कि वो अगस्त में आई है या सितंबर में आई है, और उसका जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली फेब में हुआ है अभी तक। तो एज पर पास प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी या फरवरी में आपका एग्जाम हो सकता है। बाकी कोई एग्जैक्ट अपडेट आएगा तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और किस चीज पे बात करनी चाहिए, बात करें कंपटीशन पे कि कंपटीशन कैसा होगा। देखिए सबसे पहले तो 120 सुनते ही हम बहुत सारे एस्पायरेंट क्विट कर जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा। ठीक है, देखिए आप एक चीज मान के चलिए, जैसे अब 80 WPM की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी आएगी, अगर आप इसकी तैयारी कर लें, आपका सिलेक्शन ना भी हो तो आप उस लेवल को अचीव कर लेंगे कि आपके लिए 80 WPM ऐसे मतलब बड़ा इजी हो जाएगा, बहुत आपके लिए एक इजी टास्क बन सकता है अगर आप इसकी तैयारी में अपने आप को झोंक दें, आप खूब मेहनत करें। देखिए आप बहुत मेहनत करेंगे, डेफिनेटली आप एक अच्छे स्टेनो बन जाएंगे, ये तो होगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये तो होगा। अगर आप शुरू में ही क्विट कर दें, गेम खेलने से पहले ही आप क्विट कर दें, तो आई थिंक वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन हमारे लिए नहीं होगा। ठीक है, और हम बात करें, और मैं बात करता हूं अपने एक्सपीरियंस की। देखिए मैंने सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर हाई कोर्ट में लगभग 1 साल 8 महीने काम किया है। एट उसके बाद मैंने रिजाइन कर दिया। देखिए बहुत सारे एस्पायरेंट पूछते हैं कि आपने रिजाइन क्यों कर दिया, इतनी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा प्रमोशन, सब कुछ है, फिर आपने रिजाइन क्यों कर दिया। तो एक चीज तो ये है, देखिए वर्क बर्डन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। अगर आपको उसके बदले में उतने फ्रूट्स मिल रहे हो, उतना आपको रिवार्ड मिल रहा हो, उसके बदले में आपको उतनी सैलरी, उतने स्केल मिल रहे हो, तो डेफिनेटली आपको काम की तो कोई दिक्कत नहीं कि काम तो करना ही है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस यही थी कि मुझे शॉर्ट हैंड को टीच करना, शॉर्ट हैंड के बारे में वीडियो बनाना और बहुत सारी ऐसी चीजें करना जो मुझे बहुत, मेरा एक डीप इंटरेस्ट इस चीज में है। तो इसीलिए मैंने अपने होम टाउन को दोबारा से चुना और मैं अपने हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आके मैंने जॉब को ज्वाइन किया। और तब से लगभग 2017 से मैं कॉन्टिन्यूअसली कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट हैंड की जो एक सही डायरेक्शन है स्टूडेंट को मिले, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा लाइट का इशू है, तो थोड़ा अगर कम ज्यादा हो बीच में तो आप मैनेज कर लेना। ठीक है, वीडियो को हम कंटिन्यू बना रहा हूँ, नहीं तो फिर मुझे रोक के फिर लाइट ठीक करके फिर बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअसली मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप मेरी बात को सुनिएगा, इस पे ध्यान मत दीजिएगा वीडियो कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी जगह काम करने को मिला, हाई कोर्ट में बहुत सारी अलग अलग जगह काम करने को मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हम नहीं कह सकते। देखिए थोड़ी बहुत चीजें हर एक जॉब में ऊपर नीचे होती हैं, उसको अगर हम ज्यादा बॉदर करेंगे तो फिर हम कभी जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, तो जॉब का नाम ही थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है, सभी के लिए है वो, चाहे कोई बड़ी पोस्ट पे हो चाहे कोई वो छोटी पोस्ट पे हो, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपको भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो मतलब इतनी स्पीड और इतना सब कुछ मेंटेन करने के लिए, मैंने जब तैयारी की तो मैं लगभग 6 महीने लगातार डेली 6 से 8 घंटे मैंने अपनी जॉब के साथ, तब भी मैं जॉब कर रहा था, 6 से 8 घंटे मैंने डेली इसकी प्रैक्टिस को दिया। मैंने बहुत सारा मेहनत किया, बहुत सारा अभ्यास किया, बहुत सारी चीजें जो भी इस एग्जाम में लगती थी मैंने सब वो की, तब जाके ये सफलता हासिल हुई। तो आपके लिए भी वही है, पैरामीटर सभी के लिए वही होते हैं, फंडामेंटल्स कभी नहीं बदलते, क्योंकि दुनिया में एक चीज कभी नहीं बदलती, वो है बदलने का सिद्धांत। यानी कि उस टाइम से अब तक कुछ बदलाव अगर हुआ होगा तो टेक्नोलॉजी बदल गई होगी, कुछ चीजें बदल गई होंगी, लेकिन फंडामेंटल सेम ही है। वो नहीं बदलते कि आपकी सफलता के सिद्धांत बदल गए, वो वैसे ही रहने वाले हैं, बदलाव हमेशा आता रहता है लेकिन सिद्धांत नहीं बदलते। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो अब बात करें कि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको अपने अंदर क्या क्वालिटीज डेवलप करनी होंगी। क्या सिर्फ शॉर्ट हैंड करने से काम चल जाएगा? तो अगर आपको लगता है तो फिर आप सिर्फ शॉर्ट हैंड करिए और कुछ मत करिए, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ शॉर्ट हैंड से काम नहीं चलता। सबसे पहली चीज, सबसे पहली क्वालिटी जो आपके अंदर अगर नहीं है, आपको डेवलप करनी है, तो उसको अभी से करना शुरू कर दीजिए।
और मेरा ये फेवरेट टॉपिक भी है, क्योंकि हर एक वीडियो में अगर मैं इसका जिक्र ना करूं तो मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं होता। स्टेनो सक्सेस मंत्रा का कोई वीडियो इस टॉपिक के बिना कंप्लीट नहीं होता है। देखिए इतना डिस्ट्रैक्शन है, 120 की स्पीड पे 10 मिनट्स अपनी कंसंट्रेशन को होल्ड करना ही बहुत बड़ी बात है। तो कैसे होल्ड करेंगे? जब तक आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मास्टर नहीं करेंगे, तब तक आप होल्ड नहीं कर पाएंगे अपनी कंसंट्रेशन को। आप देखिए 2 मिनट लिखते हैं, 4 मिनट 5 मिनट के बाद माइंड और हाथ और दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। तो उसको कर, जैसे आप देखते हैं ना जो बहुत सारे जो लोग योगा करते हैं, वो स्टार्टिंग करते हैं अपनी ब्रेथ, अपनी सांस को होल्ड करने का। शुरू में कुछ सेकंड होती है, धीरे 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 वो समय बढ़ता चला जाता है। तो वो क्या करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं उस चीज को। तो कंसंट्रेशन को होल्ड करने का भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको जो भी एक्टिविटीज होती है, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपसे शेयर भी की है, जब तक आप अपनी कंसंट्रेशन को स्ट्रांग नहीं करेंगे, आप 120 का एग्जाम क्या 80 WPM का एग्जाम को भी भूल जाइए कि आप क्रैक कर लेंगे। शॉर्ट एंड करना वो तो एक पार्ट है, उसके बिना तो हो नहीं सकता। लेकिन 120 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत 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 जबरदस्त कंसंट्रेशन लगेगी, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, तो आप अपनी कंसंट्रेशन पे ज्यादा से ज्यादा काम करिए। सबसे पहले पॉइंट पे मैंने इसीलिए रखा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। आज हमारा कंसंट्रेशन इतना वीक होता चला जा रहा है, कुछ सेकंड भी होल्ड करना बहुत टफ होता जा रहा है। तो उसके लिए आप अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाइए जिसमें डिस्ट्रैक्शन का नामो निशान ना हो, तब आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, थोड़ा सा अपनी मतलब अपने आप को बदलने का प्रयास करें। और स्टेनो सक्सेस मंत्रा हमेशा यही कोशिश करता है कि स्टेनो के साथ साथ उन पॉइंट्स पे भी बात की जाए जिससे आपको सफलता हासिल हो सके। तो ये जरूर करिएगा। दूसरी बात, डेडिकेशन। अगर हमारे अंदर उस तरह का डेडिकेशन नहीं है जिस तरह का एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि आप हल्के में लेके और कर लेंगे कि हो जाएगा, ये ऐसा एग्जाम नहीं है। ठीक है, 80 WPM पे हो सकता है कभी हम बहुत ज्यादा तैयारी ना भी करें फिर भी हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, ऐसा हो सकता है। बट 120 पे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा डेडिकेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन, और उसके बाद अगर हम बात करें हमारी विल पावर, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर के बिना कुछ नहीं होता। जो जो साथी सोच ही चुके हैं कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा 120, तो वो कैसे कर लेगा? आप खुद समझदार हैं। तो इसके लिए अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप को ऐसी कमांड दीजिए पॉजिटिव कि जिससे लगे कि हाँ मैं डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ, डे बाय डे मेरे अंदर बहुत ज्यादा उत्साह जाग रहा है इस एग्जाम को लेके। क्योंकि मैंने पिछले, जब मतलब ये एग्जाम था सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर जजमेंट राइटर, जब मैंने ये एग्जाम दिए 6 महीने मैंने कोई भी ऐसी मतलब गतिविधि में समय नहीं दिया जो कि इस एग्जाम से ज्यादा जरूरी हो। क्योंकि हमें लगता है ना, कोई छोटा सा फंक्शन आ गया, किसी का बर्थडे आ गया, एक दिन वहां जा रहे हैं, 4 दिन वहां जा रहे हैं, 10 दिन वहां जा रहे हैं, हमें समय का मतलब उतनी वेटेज नहीं देते जितनी देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो आप देखिए ना कि आपके परिवार को कैसा जीवन मिलेगा, कैसा आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, कितने रिप्यूटेड पोस्ट पे जाके आप बैठेंगे, कितना लोग आप पे प्राउड कर सकेंगे, आप खुद पे प्राउड कर सकेंगे। तो उसके लिए बिना सेक्रीफाइस किए ये जॉब नहीं मिल सकती। हमें लगता हो कि हाँ ऐसे ही हो जाए, ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, देर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, तभी हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं। आई थिंक वीडियो मुझे नहीं पता कितना लंबा हो गया, बट जो मेरे मन के भाव थे वो जब तक मैं शेयर ना करूं तो वीडियो मेरे से कंप्लीट नहीं होता है। तो ये सारी चीजें थी स्टेनो सक्सेस मंत्रा की तरफ से इस जजमेंट राइटर पे, जो मैं कोशिश कर रहा था इस टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए। फिर भी अगर कोई चीज छूट गई हो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गया होगा, तो मैं वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। और नेक्स्ट हम वीडियो बनाते रहेंगे, डिक्टेशंस भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और स्टेनो सक्सेस मंत्रा की तरफ से जो पेड बैच चल रहा है वो भी स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है। और अभी तक अगर आपने स्टेनो सक्सेस मंत्रा का डेमो नहीं लिया है सॉफ्टवेयर पे इस एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप जाके डेमो ले लीजिए। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो हम आपके साथ हैं, कोई भी डाउट हो तो हम आपके साथ हैं। और इस जर्नी में जहां तक हमारे से हो पाएगा हम आपके लिए भरपूर आपका सहयोग देंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।